Hello, you all. Welcome to my channel Tarot by Nancy Kirk. I am Nancy, and in today's video, we are going to see the important messages which you are meant to receive right now about this connection. So, आप लोग अभी करंटली जिस भी कनेक्शन में हैं, जिस भी लव कनेक्शन में हैं, चाहे ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, जस्ट स्टार्टेड डेटिंग विद दिस पर्सन, या फिर अभी अभी एक न्यू कनेक्शन है. सो क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड जानना ज़रूरी है इस टाइम पे. ये एक जनरल रीडिंग है, सो कोई भी इस रीडिंग को दे सकता है. जेंडर, कास्ट, रिलीजन कुछ भी हो, डजेंट मैटर, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. इट्स अ टाइमलेस रीडिंग. सो जब भी ये रीडिंग आपकी स्क्रीन पे आएगी, समझ लीजिएगा कि इसको देखने का सही टाइम वही है. ओके, पिकअप आइल रीडिंग होने वाली है. आपके सामने 3 क्रिस्टल्स यहाँ पे रखे हुए हैं. आपको क्रिस्टल चूज करना है. The first crystal for pile number 1 is amethyst. This is the crystal number 1. Amethyst का बहुत प्यारा क्रिस्टल है. सो अगर आप इसके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, सो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग है. सेकेंड क्रिस्टल इज पाइराइट. Again a very pretty crystal. So if you feel attracted to this crystal, then pile number 2 आपका रीडिंग होने वाला है. एंड अगर आप एक क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, सो पाइल नंबर 3 इज योर रीडिंग. तीनों क्रिस्टल्स को आप अच्छे से देखिए, जिसके वीडियो को पॉज कर लीजिए, और इंट्यूटिवली जिसके भी टूवर्ड्स आपको अट्रैक्शन फील हो वही आपका क्रिस्टल है. हेलो पाइल नंबर 1. सो अगर आप एमेथिस्ट के क्रिस्टल से अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, तो ये आपकी पाइल है, ये आपकी रीडिंग है. आइए देख लेते हैं कि क्या वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू दिस कनेक्शन. आप जिस भी कनेक्शन में हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए, डीप ब्रीथ लीजिए, आइज क्लोज करिए एंड फिर ये रीडिंग देखिए. पाइल नंबर 1. ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. बहुत सारे लोगों के लिए एक ये न्यू कनेक्शन है जो कि अभी अभी उनकी लाइफ में एंटर हुआ है. एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है ना जिसको आपको नर्चर करना है. अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्को. कहीं ना कहीं ये नर्चरिंग की बात कर रहा है, गिविंग की बात कर रहा है. ये जो आपके पर्सन है, ये टाइम है आपकी इनको दो, मतलब कि आप इनको नरिश करो, इनको केयर करो. दिस पर्सन रियली नीड्स योर टाइम, योर अटेंशन, योर लव, योर केयर. सो दिस इज द टाइम फॉर नर्चरिंग द कनेक्शन. क्योंकि इनिशियल डेज में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका न्यू कनेक्शन है, तो इनिशियली ना आपको कनेक्शन को अच्छे से नर्चर करना होता है. क्योंकि अगर आपका कनेक्शन अच्छे से नर्चर्ड ही नहीं है, तो वो आगे तक नहीं जा पाता. एंड बहुत सारे लोगों के लिए ना दिस इज अ न्यू कनेक्शन ओनली. न्यू मून 2 बार ही आया है. न्यू मून जब भी आता है वो न्यू बिगनिंग्स की बात करता है, न्यू चीज़ें स्टार्ट होने की बात करता है, चाहे फिर वो लव लाइफ के लिए आया, किसी भी चीज़ के लिए, और आपकी लव रीडिंग में आया है. सो आपकी लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है. बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका स्पार्क चला गया हो, वो रिलेशनशिप एकदम बोरिंग हो गया हो, और आपके उसी रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जी एंटर हो. इसीलिए आपको कहा जा रहा है दिस इज अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. इफ यू आर थिंकिंग कि माई पार्टनर शुड डू दिस फॉर मी, माई पार्टनर शुड डू दैट फॉर मी, सो दिस इज द टाइम व्हेन you start giving in this connection. Irrespective of the fact that what have you guys been doing in the past, this is the time when you start giving in your connection. आप डेट्स प्लान करिए, गिफ्ट्स दीजिए, टाइम दीजिए. जिस भी चीज़ का लैकिंग है आपके कनेक्शन में, वो चीज़ अपने कनेक्शन में दीजिए. ठीक है. सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून. ओके, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं पाइल नंबर 1. कहीं ना कहीं आई एम एबल टू सी दैट बहुत सारे लोगों के लिए न्यू कनेक्शन है, न्यू बिगनिंग है. चाहे कनेक्शन पुराना हो, चाहे एकदम न्यू किसी पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक न्यू एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है. ऑल्सो सरेंडर टू द डिवाइन. समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हम एफर्ट्स डालते हैं और हम ना फिर रिजल्ट से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि मैंने ये एफर्ट करा है, मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा. हम कोई रेमेडीज करते हैं और रेमेडीज के बाद हमें रहता है कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया. मैं तो इतने टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रही हूँ, मैंने तो इतने टाइम से वीनस की रेमेडी करनी स्टार्ट कर दी है, मैं तो इतने टाइम से ये वाला पर्टिकुलर ब्रेसलेट पहने हुए हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट. सरेंडर टू द डिवाइन. पाइल नंबर 1, आपको डिवाइन को सरेंडर करने की नीड है. शायद इसीलिए आप एमेथिस्ट से भी अट्रैक्ट हुए, बिकॉज समवेयर एमेथिस्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिवाइन विजडम, स्पिरिचुअलिटी. कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जानने की नीड है. डिवाइन राइट नाउ इज टीचिंग यू पेशेंस. ठीक है. रिलेशनशिप में तो सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है. आप चीज़ों को रश नहीं कर सकते. अगर आप चीज़ों को रश कर रहे हो, जल्दी हो जाए, इम्पल्सिव हो रहे हो ना, तो वही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वही फॉल आउट हो जाता है.
कुछ लोग चीज़ों को रश करते हैं, रिलेशनशिप जैसी चीज़ों में तो रश करना ही नहीं चाहिए, इम्पल्सिव होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सो दीज आर 3 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान में रखनी है विद दिस पर्सन, विद दिस कनेक्शन फ्रॉम आवर मोनोलॉजी डेक। हम टैरो से देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए some important messages or some important things which you need to know about this current connection. Pile number 1. स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो समवेयर इंडिकेट्स कि आपने बहुत ज्यादा रश नहीं करना है चीजों को, चीजें अपने टाइम पे वर्क करेंगी। अगर आप रश करते हैं चीजों को तो कहीं ना कहीं चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे डिवाइन विजडम की बात भी कर रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात भी कर रहा है, कहीं ना कहीं सरेंडरिंग की बात भी कर रहा है। यहाँ पे भी हमें सरेंडर टू द डिवाइन का मैसेज दिया गया है और यहाँ पे अगेन विद द स्ट्रेंथ कार्ड कहीं ना कहीं सिमिलर मैसेज दिया जा रहा है। So pile number 1, I think you guys are someone who are very impulsive, who are very impatient. उनको चीजें चाहिए जल्दी, और हो सकता है ये आपका हर चीज में हो, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, आपका करियर वरियर हर चीज में हो। बहुत स्ट्रांग हो सकता है कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 23, 5, 14 ये डेट ऑफ बर्थ स्पेशली हो, या फिर मे का आपका वो हो, मे के महीने में आप पैदा हुए हो, वर्गो हो आप, ये भी हो सकता है ना, वर्गो हो या फिर जेमिनाई भी हो सकते हो। मतलब आपकी ना एक इम्पेशेंट एनर्जी है कि जल्दी जल्दी हो जाए हर चीज जल्दी नहीं हो सकती, चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है। आप रिलेशनशिप में जल्दबाजी दिखाओगे तो कैसे होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको हर्डल्स फेस करने हैं, वो तभी आप उनसे निकल पाओगे। अगर आप करंटली अपने कनेक्शन में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हो ना, आप इससे तभी निकल पाओगे जब आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि आई हैव द स्ट्रेंथ टू फाइट विद इट, आई एम विलिंग टू वेट, आई एम विलिंग टू सरेंडर, ठीक है। सरेंडरिंग एनर्जी है ऑल इन ऑल। सरेंडर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंसे रह जाओगे, निकल नहीं पाओगे, ठीक है। द फूल, अगेन फूल ऑल्सो टॉक्स अबाउट डिवाइन। आपकी पूरी पाइली कहीं ना कहीं डिवाइन को लेकर, सरेंडरिंग को लेकर है। फूल ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपने जो है अपने इनिशिएशन ले लिए हैं, आपने अपनी साइड से स्टेप्स ले लिए हैं, आपने अपनी साइड से एक्शंस ले लिए हैं, अब टाइम है वेट करने का। फूल उन चीज़ों की बात करता है, उन एक्शंस की बात करता है जो कि आपने बहुत डर डर के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1, अगर कोई ऐसी चीजें हैं, कोई ऐसे एक्शंस हैं इस कनेक्शन को लेकर जो कि आप लेने से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू टेक दिस एक्शन, दिस इज अ वेरी रिस्की स्टेप, व्हाट इफ थिंग्स गो रॉन्ग, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट वुड द सोसाइटी थिंक, आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है कि आप एक इंटरकास्ट उसमें हो, रिलेशनशिप में हो, और आपको लग रहा हो कि सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, मैं नहीं एक्सप्रेस कर सकता और कर सकती, और इस डर से आप अपने घर पे बता ही ना रहे हो। तो आपको यहाँ कार्ड कह रहा है कि डिवाइन इज विद यू, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन, यू नीड टू टेक स्टेप। आप स्टेप तो लीजिए, आप करेज तो दिखाइए, यू हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास स्ट्रेंथ है, डिवाइन पे विश्वास करके आप करेज तो दिखाइए। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स हो जो आपको लग रहा हो मैं तो इन ऑब्स्टेकल से निकल ही नहीं पाऊंगी, ये ऑब्स्टेकल्स तो बहुत बड़ी हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ऑब्स्टेकल्स अगर इतनी बड़ी है ना, तो जो डिवाइन है वो इतना बड़ा है और वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, तो इन ऑब्स्टेकल से क्यों डरना है, टेक एक्शन, ठीक है। यहाँ पे भी आपके लिए बोला गया था दैट इट इज टाइम टू गिव। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी साइड से एक्शंस लोगे, यू स्टार्ट गिविंग इन द कनेक्शन, सो थिंग्स विल वर्क आउट इन द कनेक्शन, और फिर शायद आपको वो जो न्यू बिगनिंग है जो शायद से अटकी हुई है आपके लिए बहुत टाइम से, वो मिल जाएगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शादी की बात चल रही है, ठीक है, और आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो अपने घर पे बताने की कि आई ऑलरेडी हैव अ पार्टनर जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और मुझे उसके साथ शादी करनी, आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे, आपको लग रहा है नहीं यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हो जाएंगे, मैं कैसे बताऊँ घर पे, मेरे पेरेंट्स गुस्सा हो जाएंगे, इट वुड बी अ वेरी बिग इशू होगा, ठीक है। पर अगर आप डट के सामना करोगे, इफ़ यू बी वेरी डिटरमाइंड टू फाइट विद इट और टू फाइट फॉर इट, तो आप जरूर उस चीज से बाहर निकलोगे, अपने रिलेशनशिप के टूवर्ड एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टेप, एक न्यू साइकिल में एंटर कर पाओगे, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स फास्ट एनर्जी, काफी लोगों के लिए डेटिंग फेज स्टार्ट होने वाला है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एक मैं क्लैरिटी भी निकालना चाहती हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इट कुड बी पॉसिबल, पाइल नंबर 1, कि
आप लोगों के लिए ना, आप लोगों में से काफी लोगों के लिए ना डेटिंग का टाइम स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे न्यू बिगनिंग मैंने बोला ना कि कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहा है और कुछ लोगों के एग्जिस्टिंग कनेक्शन में फन आ रहा है। सो ये दोनों ही तरफ इंडिकेट कर रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स का फायर एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी है। डेफिनेटली काफी लोग आप में से डेटिंग स्टार्ट करने वाले हो। न्यू पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ और उसके साथ आप रिलेशनशिप में अगर काफी लोगों के एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा स्पार्क आएगा, इंटेंसिटी, पैशन और रोमांस हो सकता है। आप रोमांटिक डेट्स प्लान करो, मे बी रोमांटिक गेट अवे पे जाओ। यू कैन सी देयर इज अ प्लेन, और ट्रैवलिंग का पूरा है ये कार्ड। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आप लोग कहीं, इवन इन दिस कार्ड ऑल्सो फूल, यहाँ पे बस स्टॉप पे दिस पर्सन इज सिटिंग। सो हो सकता है आप लोग कहीं घूमने के लिए जाओ अपने पार्टनर के साथ, एंड देन जब आप वो ट्रैवलिंग पे जाओ तो आपका जो बॉन्ड है वो और डीपन हो। जब आप सोसाइटी और काम काज से दूर हो, अपनी घर की जिम्मेदारियों से, अपनी वर्क लाइफ की जिम्मेदारियों से दूर हो, तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। आपको पता चले, ओ दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस पर्सन इन दिस वे। मुझे तो पता ही नहीं था कि इनके ये ट्रेट्स भी हैं। आपको जो चीजें पता ही नहीं, आपको वो चीजें पता चलेंगी और एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों का बनेगा। ठीक है। And here with the Five of Pentacles and Seven of Wands card, again these cards talk about taking an action, taking a strong stand for your connection, taking a strong stand in front of other people for your connection. ठीक है। यहाँ पे ये भी बात हो रही है, कहीं ना कहीं आपके जो इंटरनल डायलेमा है ना, आपको उनसे भी फाइट करना है। यहाँ पे फाइटिंग के लिए जो यहाँ पे स्टेप्स लेने की बात हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के आगे, सोसाइटी के आगे स्टेप्स लेने की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पे ये बात भी हो रही है कि आपके खुद के जो इंटरनल डायलेमास हैं, आपकी जो खुद की इंटरनल इनसिक्योरिटीज हैं, उससे भी फाइट करना है आपको। हो सकता है कि पास्ट में इतने अच्छे कनेक्शंस ना रहे हों, आपके पास्ट बैगेजेस हों, और ये न्यू कनेक्शन को चांस देने से आप कतरा रहे हो। क्यों? क्योंकि पास्ट में अच्छे नहीं रहे, मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट गिव अनदर पर्सन ट्राई। व्हाट इफ ये भी सेम निकले तो? बट व्हाट इफ ये सेम नहीं निकले तो? मौका छोड़ दोगे आप, गवा दोगे मौका। तो आपका अंदर का भी जो डर है ना, आपने उसको भी फाइट बैक करना है। यहाँ पे सिर्फ फैमिली, सोसाइटी, लोगों के तानों और लोगों से फाइट बैक नहीं करना है, खुद से भी करना है। बोलते हैं ना कि जब भी यू आर फाइटिंग अ बैटल या फिर कुछ भी चीज आप फाइट कर रहे हो, सो फर्स्टली यू नीड टू फाइट इन योर माइंड, मन में करना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तब तक आप दूसरों को विश्वास कैसे दिलाओगे? अगर आपको खुद ही लग रहा है कि भाई मैं तो ये कनेक्शन नहीं निभा पाऊंगी, तो आप दूसरों को कैसे बताओगे कि मैं निभा लूंगी? खुद को तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है, दैट दिस कनेक्शन इज वर्दी फॉर यू टू गिव इट अ ट्राई। दिस कुड बी योर न्यू बिगनिंग। ठीक है। अ टाइम ऑफ न्यू बिगनिंग इज कमिंग। आज से 3 महीने के अंदर अंदर ना, लाइक आपको आपके कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग दिख जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके पास कोई डेटिंग फेज के लिए या फिर कोई तो न्यू पर्सन एंटर कर जाएगा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि एनर्जीज काफी फास्ट मूविंग है। सो इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट दैट। ओके। लास्टली लेट्स चेक from our love angels, from the love oracle cards, that what is something which you need to know, what message you need to know about this current connection. Pile number 1, attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Okay, so simply this card is telling you to enjoy life, to start enjoying yourself. If you are someone who is very practical all the time, so अब आपने लाइफ को enjoy भी करना है। जैसे होता है ना कि हम लाइफ को ना enjoy करना भूल जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं ना, लाइफ को enjoy करना भूल जाते हैं। जो एक बच्चा होता है वो कितने अच्छे से लाइफ को enjoy करता है। बारिश पड़ती है तो बाहर चला जाता है नहाने के लिए बारिश में, या फिर पानी भर जाए तो छप छप करने लग जाता है। बलून देख के खुश हो जाते हैं, कॉटन कैंडी देख के खुश हो जाते हैं, बटरफ्लाई कहीं दिख जाए तो उसको ही चेज करने लग जाते हैं। लाइक दे आर सो फुल ऑफ लाइफ, सो लाइवली, सो बबली। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हम अपना वो इनर चाइल्ड को अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है दैट यू नीड टू स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ अगेन। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, हर चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने लग गए हो, लाइफ को एंजॉय करना भूल गए हो, तो डू दैट अगेन। ठीक है। स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। ऐसी चीजें करो जिसको करके आपको मजा आता हो। बाहर घूमने के लिए जाओ, अगर आपको घूमना पसंद है तो अपने हेयर कलर कर लो, नेल पेंट लगा लो न्यू तरीके का, और वार्डरोब चेंज कर सकते हो आप अपना, हेयर कटिंग करा लो, कुछ न्यू अपने आप को लुक दे दो। इंजॉय लाइफ, इंजॉय दिस मोमेंट फुली। ड्राइंग करना पसंद है तो कोई पेंटिंग ड्रॉ कर लो जब आपका वीकेंड्स हो, या फिर जो भी आपके लेजर टाइम हो उसके अंदर अपनी हॉबीज करो। रीडिंग पसंद है, रीडिंग करो, टेरेस पे घूमने के लिए चले जाओ, कुछ भी कर सकते हो, बट स्टार्ट इंजॉइंग लाइफ अगेन। ओके।
Wedding, wow, this situation involves marriage. Okay, so for a lot of you, this situation, the current situation you guys are in, it involves marriage. It simply means कि जो आपका कनेक्शन है वो फाइनल स्टेज जो है, जो फाइनल लेवल है वो लेने वाला है. हम यहाँ पे बात ही कर रहे थे कि इफ यू आर हेजिटेंट अबाउट इट और आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं कैसे बताऊं घर में ये सब कुछ, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बोल दिया गया दैट वेडिंग इज देयर, वेडिंग बेल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट इट. तो बिल्कुल आपको अपने साइड से एक्शंस लेने चाहिए बिकॉज दिस सिचुएशन डेफिनेटली इन्वॉल्व्स मैरिज. एंड लास्टली, unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, so for some of you there is this also message for unrequited love, even though हमारी रीडिंग में हमें कहीं भी unrequited love का मैसेज नहीं आया, पर हमारे लव ऑरेकल कार्ड्स में से ये आया है. तो कुछ लोग शायद ये भी सुनना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये unrequited love का मैसेज भी है. हो सकता है कि कुछ लोग एक ऐसे कनेक्शन में हों जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हो अपने एंड से उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो, अपने एंड से उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, इमोशनली टाइम अपना दिया हो, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया हो, बट उनको कभी भी सामने से वो सारी चीज़ें रेसिप्रोकेशन में नहीं मिली. जो उनकी एक्सपेक्टेशन से उनको कभी भी वो फुलफिल नहीं हुई. सो उन लोगों के लिए ये मैसेज है दैट दिस कुड बी एन अनरिक्यूटेड लव. आप लोगों के लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं. वेरी सून, सी, clearly decide what you want so that it comes to you now. So for those people who is this message for unrequited love का, उन्हीं के लिए second message भी है that very soon this love could be your unrequited love. This is a one sided love. It could be a one sided love जो कि पूरा नहीं हो सकता, but very soon, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपके सोलमेट भेजने वाले हैं. तो बस यहाँ पे यूनिवर्स ने ये कहा है यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट. कभी कभार पता है क्या होता है, जैसे कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इसलिए बोला जाता है कि कभी भी ना किसी पर्सन के नाम से मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें मैनिफेस्ट कैसे करना चाहिए, दैट आई एम अट्रैक्टिंग माई सोलमेट, आई एम ओपन टू लव. इस तरीके से हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए रादर देन पुलिंग अ नेम, कि हमने कोई नाम रख दिया कि आई वांट एक्स वाई जेड इन माय लाइफ. ऐसे नहीं करते मैनिफेस्ट, ठीक है. तो हो सकता है कि आप यूनिवर्स से वो मांग रहे हो, उस पर्सन को मांग रहे हो जो कभी भी आपको वो हैप्पीनेस, वो कनेक्शन, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए आपकी फीलिंग्स, ठीक है. पर यूनिवर्स क्या कह रहा है दैट दे विल गिव यू, द यूनिवर्स विल गिव यू व्हाटएवर यू डिजर्व एंड इवन मोर वेरी सून, बट यू योरसेल्फ नीड टू क्लियरली डिसाइड दैट व्हाट डू यू वांट. क्या आपको वही पर्सन चाहिए जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होगा, या आपको वो पर्सन चाहिए जो आपका सोलमेट है. वही चाहिए ना जो सोलमेट है. ऐसा तो कोई पर्सन नहीं होगा मुझे लगता है जो चाहता है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, चाहे इमोशनली मेरे साथ रहे चाहे ना रहे, चाहे मैं ही एफर्ट्स करता रहूं, वन साइडेड कनेक्शन बना के रखूं, बट चाहिए यही. ऐसा तो नहीं है. दैट्स नॉट लव देन. फिर तो वो ऑब्सेशन हो गया कि मुझे ये पर्सन चाहिए चाहिए, पर चाहे ये मुझे प्यार करे चाहे ना करे, चाहे इमोशनली कनेक्ट हो चाहे ना हो, बट चाहिए यही. चीज थोड़ी है कोई पर्सन, प्रॉपर्टी थोड़ी है भाई. एक जीता जागता इंसान है ना फीलिंग्स के साथ. तो वो पर्सन चाहिए ना आपको अपनी लाइफ में. वो पर्सन मांगो यूनिवर्स से कि जो आपके साथ कंपेटेबल हो, इमोशनली आपके जैसा हो, वही पर्सन मांगोगे ना, है ना. सो आप डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट. मे बी यू आर आस्किंग फॉर द रॉन्ग पर्सन ऑल अलोंग. ask for your soulmate, ask for your love partner, not for a particular person. Okay, so yeah, pile number 1, that was it. That is your reading. I hope you got some sort of clarity in your situation. एंड अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का सारी डिटेल्स जो है मेंशन कर दी हैं. अगर रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय. Hello pile number 2. So if you have picked this pyrite crystal, so this is your reading, this is your pile. Let's see that what messages or what important things you need to know about this current connection. आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो आप उनके बारे में सोचिए और अपनी आइज क्लोज करिए, डीप ब्रीथिंग करिए एंड थिंक अबाउट दैट पर्सन. एंड फिर हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर मोनोलॉजी ऑरेकल डेक. Number 2, pile number 2, pile number 2, pile number 2, pile number 2. Okay. Take time to breathe out, disseminating moon. Okay, pile number 2. कहीं ना कहीं it seems like that your current connection is becoming a little bit suffocating for you. समवेयर थोड़ा सा टॉक्सिसिटी एंटर हो रहा है. जिस भी कनेक्शन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है,
कहीं ना कहीं व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पर्सन नाउ ना, तो वो जो गिडी फीलिंग होती है, जो वो फ्लटरिंग फीलिंग्स होती हैं, हैप्पी फीलिंग्स होती हैं, बटरफ्लाई इन द स्टमक वाली फीलिंग्स होती हैं, उसकी जगह पे जस्ट फील सफोकेटेड. यू फील दैट वेयर इज दिस कनेक्शन गोइंग, आई हैव नो आइडिया. कहीं ना कहीं सफोकेशन की एनर्जी है. एंड हियर दिस कार्ड इज टेलिंग यू दैट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है दैट वेयर इज दिस कनेक्शन गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो उस चीज को फोर्स करने की जगह ना, टेक टाइम फॉर योरसेल्फ. ठीक है, इस कनेक्ट कभी कभार ना रिलेशनशिप्स में स्पेस देना बहुत जरूरी हो जाता है. रिलेशनशिप में स्पेस इज नॉट अ बैड थिंग. पर्सनल स्पेस तो सबको जरूरत होती है ना. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं दैट व्हाई डज योर पार्टनर नीड स्पेस फ्रॉम यू. भाई ये तो बहुत गलत है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है. नहीं, नहीं हो रहा है. अगर स्पेस दे के रिलेशनशिप सुधर जाता है तो वो स्पेस तो बढ़िया है ना. हर किसी को टाइम चाहिए टू ब्रीथ आउट. और बहुत ज्यादा अगर आपको कंपनी से बॉदर हो रहा है, स्पेशली इफ यू आर समवन जिसका डेट ऑफ बर्थ है 16 और से 7 25, है ना, केतु रूल्ड इंडिविजुअल हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी केतु रूल है, तो आपको इस चीज का फील होता होगा. लाइक बहुत ज्यादा कंपनी आपको लगता होगा लाइक माई सोशल बैटरी इज ड्रेनिंग, आई वॉन्ट स्पेस, आई वॉन्ट सम टाइम टू ब्रीथ आउट. एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है तो क्लियरली कन्वे टू दैट पार्टनर, टू दैट पर्सन. उस कनेक्शन को आप ये बात बोलो. इट्स नथिंग रॉन्ग. ठीक है, अगर आपका पार्टनर आपको ये बात कह रहा है दैट आई नीड सम स्पेस, आई नीड सम टाइम, आई नीड टू ब्रीथ आउट, तो उसका मतलब ये नहीं है दे आर आस्किंग फॉर अ ब्रेकअप और वो बहुत गलत चीज हो गया है. ठीक है, हर किसी का अपना एक तरीका होता है चीजों से डील करने का. कुछ लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है अपनी पर्सनल बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, टू रिजुविनेट देयर एनर्जी. सोशली सबकी एक बैटरी सेम नहीं चलती है. कुछ लोग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है सोशली, है ना. सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, पाइल नंबर 2. Second card says it's time to release negativity, full moon in Scorpio again. So pile number 2, if this connection is becoming toxic for you now, if this connection is becoming negative for you, so it is time to release that negativity. For a lot of you it seems like कि आपकी कनेक्शन के जो आसपास की एनर्जी है ना, वो अच्छी नहीं है. लोग नजर बहुत जल्दी लगा देते हैं, आपके कनेक्शन को नजर लग जाती है. जैसे कि आप कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गए या फिर कहीं किसी रिलेटिव के गए, अगर आप मैरिड हो रिलेटिव्स के गए, मतलब जैसे भी आप दूसरे लोगों के साथ गए, उन्होंने आपको कनेक्शन करके बोला कि अरे यार वाह यार, तुम लोग तो साथ में बहुत अच्छे लगते हो, यू गाइज आर वेरी कंपेटेबल, तुम तो लड़ते ही नहीं हो, तुम तो बहुत स्वीट हो, ऐसे करके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिले आपको. एंड यू रियलाइज कि उसके बाद घर पे आके 2-3 दिन बाद फाइटिंग स्टार्ट हो गई है, बात करना बंद हो गया, ये हो गया है ना. तो यहाँ पे ना नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन की नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी की बात नहीं हो रही है. समवेयर दिस नेगेटिविटी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेगेटिव एनर्जी, द इवल आई. इट कुड बी पॉसिबल दैट बहुत ज्यादा प्रॉन हो. स्पेशली स्कॉर्पियो की बात आ रही है. स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन एंड इफ यू गाइज डू नॉट नो, तो वाटर जो होता है ना, बहुत जल्दी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी. इसलिए वाटर मैनिफेस्टेशन को सबसे बढ़िया भी बताया गया क्योंकि बहुत अच्छे से काम करता है वाटर मैनिफेस्टेशन. सो हो सकता है दैट दिस नेगेटिव एनर्जी इज नॉट ओनली अबाउट योर कनेक्शन बट द पीपल सराउंडिंग यू. किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, उस चीज का भी आपको ध्यान देना है. I would recommend wearing a rose quartz and a black obsidian bracelet. मतलब rose quartz और black obsidian का जो combo bracelet होता है ना, वो पहन सकते हो, वो बहुत अच्छा रहेगा. या फिर evil eye and plus rose quartz का पहन सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि this is also talking about evil eye. ठीक है, हो सकता है कि आपकी सडनली बहुत ज्यादा फाइटिंग स्टार्ट हो गई हो कनेक्शन में, आपको समझ नहीं आ रहा हो कि अरे सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अचानक से हमारी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं. इसलिए हो रही हैं, दूसरों की नजर लग जाती है, जब ईवल आई लग जाती है. कितनी बार कुछ लोग ना जस्ट एनवियस होके बोलते हैं, जेलस होके नहीं बोलते, वो नॉर्मल एनवी से बोल रहे दैट वाओ यू गाइस आर सो क्यूट, दे हैव नो मेल फीलिंग्स और कुछ भी उनकी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, बट फिर भी वो एनवी भी कभी कभार नेगेटिवली प्रोजेक्ट होकर ईवल आई की तरह वर्क कर जाती है. ठीक है, आपने कभी सुना हो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो खुद की नजर लग जाती है, तो वो चीज भी होती है. कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे मैं अपनी तारीफ क्या करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डाइट प्लान दिया, आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो करो, आप 15 डेज बाद आप खुद ही को बोल रहे हो वाह यार मैंने इस बार तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया, एंड फिर एक हफ्ते तक वो डाइट प्लान फॉलो ही नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये होती है एनर्जी. और कुछ लोग बहुत जल्दी इस एनर्जी के प्रोन हो जाते हैं. लाइक देयर आर सर्टेन पीपल, वो ब्लड के ऊपर, ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है, ऑरा वीकर होता है तो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी के प्रोन हो जाते हैं वो. ठीक है, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस. ओके, पाइल नंबर 2.
यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट 3 मैसेजेस आए हैं आपके लिए। पाइल नंबर 1 के काफी कनेक्टेड मैसेजेस थे, पर आपके मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट तो नहीं है। दीज टू कार्ड्स आर समवेयर इंडिकेटिंग टुवर्ड द वन थिंग, बट यहाँ पे एक डिफरेंट मैसेज आया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप अपने कनेक्शन में एक इमेज बनाए हुए हो, एक पर्सोना प्ले कर रहे हो, इफ यू हैव अ फसाड की आई एम डूइंग दिस, आई एम नॉट बीइंग दिस पर्टिकुलर पर्सन, व्हाई, बिकॉज आई थिंक कि मेरे पार्टनर को वो चीज नहीं पसंद आएगी, स्पेशली इफ दिस इज अ न्यू कनेक्शन। अभी इस कनेक्शन को सिर्फ 3-4 महीने ही हुए, अभी आप इस पर्सन को सिर्फ 2-3 महीनों से ही डेट कर रहे हो, और आपने कैसे पर्सोना बना रखा है कि आई लाइक ईटिंग दिस, आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब यू आर जस्ट शोइंग अ पर्टिकुलर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी instead of showing your real side, because you feel that this person is definitely going to judge me if he gets to know, or if she gets to know the real me. So you need to stop doing that. क्योंकि किसी भी कनेक्शन का जो प्रीमाइस होता है ना, बेस, नींव जिसे हम बोलते हैं, वो सच्चाई पे होनी चाहिए, ऑनेस्टी पे होनी चाहिए। देयर शुड बी नो सीक्रेट्स, नो लाइज। बोलते हैं ना, से घर बनाते हैं तो बोलते हैं ना, घर की नींव बहुत स्ट्रांग रखो, जो उसका प्रीमाइस है वो बहुत स्ट्रांग रखो, क्योंकि अगर नींव कच्ची होगी तो फर्स्ट तूफान में घर ढह जाएगा। ऐसे ही रिलेशनशिप्स हो, फ्रेंडशिप्स हो, कुछ भी, कोई भी रिलेशन हो, ठीक है, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे सिर्फ फ्रेंडशिप हो, चाहे आप एक बच्चे का उसके पेरेंट्स के साथ कनेक्शन हो, कुछ भी कनेक्शन हो, उसका प्रीमाइस स्ट्रांग होना चाहिए। देयर शुड बी ऑनेस्टी, देयर शुड बी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड नो सीक्रेट्स। अगर आपने अभी कोई छोटे छोटे झूठ बोले, तो सबसे पहले कोई ऑब्स्टेकल और इशू आएगा आपके रिलेशनशिप में, जैसे सबसे पहले फाइट होगी ना, आपका रिलेशनशिप ऐसे कार्ड्स नहीं होते, वो जो कार्ड से घर बनाते हैं, उसकी तरह ढह जाएगा। ठीक है, तो शो द रियल यू। हो सकता है ये बहुत छोटी चीज हो कि आप किसी छोटी चीज को लेके बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल किस तरह की आप मूवी देखना पसंद करते हो, उसको लेके आपने झूठ बोल दिया हो कि या आई लाइक टू वॉच थ्रिलर, और आई लाइक टू वॉच साई-फाई, बट यू एक्चुअली डू लाइक रोम कॉम, और आपको लग रहा हो नहीं, अगर मैं बोलूंगी ये या फिर मैं ये बोलूंगा तो उसको लगेगा कैसी सैपी मूवीज देखता है, तो क्या हो गया, दैट्स यू, है ना। सेम गोज विद बुक्स। हो सकता है कि आपने बोला हो कि ओ आई लाइक टू रीड साइकोलॉजिकल थ्रिलर और दिस काइंड ऑफ, मे बी यू रीड रोमांस, और मे बी यू रीड कॉमेडी, कुछ भी तरह का आप पढ़ते हो, तो छोटी छोटी चीज भी हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बड़ा झूठ बोल दिया है कि नहीं भाई मैंने तो ऐसा कोई पर्सोना नहीं बनाया है, छोटी छोटी चीजों को लेकर भी ये हो सकता है। बेसिकली दिस कार्ड इज टेलिंग यू टू बी ऑनेस्ट इन योर कनेक्शन, टू नॉट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। कुछ और प्रिटेंड मत करो, जो हो वही दिखाओ। ठीक है, अब हम टैरो से देख लेते हैं फाइल नंबर 2 आपके लिए। फाइल नंबर 2, what messages, important messages they need to know about this current connection. File number 2. Okay. The devil. Definitely file number 2, you are in a toxic connection, जहाँ पे आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है, आप सफोकेटरी फील कर रहे हो, पर क्योंकि आपको उस पर्सन की आदत हो गई है, आपको लग रहा है आप उसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, नेगेटिविटी। डेविल बात करता है कंट्रोलिंग कनेक्शन की, पजेसिव कनेक्शन की, वेयर योर पार्टनर इज टोटली कंट्रोलिंग यू, टोटली डोमिनेटिंग यू, दे हैव मेड योर लाइफ सफोकेटरी, यू आर फीलिंग हेल्पलेस। मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए ये मैसेज है, नहीं, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दीज टू आर ऑल्सो मैसेज। पर देखो यहाँ पे अब कितना ज्यादा, यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और उन्हीं के साथ यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है। सी, there is this person and there is this person, this is the devil, this is the person who is controlling you। ठीक है, and somewhere you are so dependent on them that आपको लग रहा है कि इनके बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा या रह पाऊंगी, मैं इस पर्सन को नहीं छोड़ सकता। बट ऐसा नहीं है, you can leave this person। अपने को ऊपर रखो, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर नीड्स, प्रायोरिटाइज योर वर्थ। ठीक है, अपनी अपनी चीजों को आप ऊपर रखिए। कहीं ना कहीं हो सकता है दैट यू आर टोटली लिसनिंग टू दिस पर्सन, उनकी क्या जरूरतें हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, आप इस चीज को जस्ट फॉलो कर रहे हो। बट व्हाट डू यू वांट? अगर आप ही नहीं सोचोगे कि आपको क्या चाहिए, तो दूसरा कोई नहीं सोचने वाला है, दूसरे को किसी को नहीं फर्क पड़ता, सबको सिर्फ अपने से मतलब होता है। ठीक है, तो आप किसी के साथ एक टॉक्सिक कनेक्शन में है, पाइल नंबर 2। ये जो कनेक्शन है, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ टॉक्सिक कनेक्शन। ठीक है, एंड आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, पाइल नंबर 2। जिन लोगों के साथ ये सिचुएशन जा रही है ना, उन्हें पता चल गया होगा, क्योंकि सबके लिए नहीं है, ये थोड़े से जनों के लिए ही है, सबके लिए नहीं है। और जिनके लिए है उन्हें पता चल गया है कि हाँ ये हमारे लिए है, हम हैं टॉक्सिक कनेक्शन में। यू हैव दिस रियलाइजेशन दैट यू आर इन अ टॉक्सिक कनेक्शन, मे बी योर फ्रेंड्स और योर सर्कल टोल्ड यू दैट कि ये पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू, दिस पर्सन इज नॉट हेल्दी।
दिस इज नॉट अ हेल्दी कनेक्शन एंड यू ऑल्सो नो दैट दिस इज नॉट अ हेल्दी कनेक्शन। बट जब आप बहुत टाइम तक एक तरह की चीज में रहते हो ना, आप उससे हैबिचुअल हो जाते हो, ठीक है, और आपको फिर लगता है कि ये तो सही है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे डोमिनेट कर रहा है, मुझे कैसे बता सकता है क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे करके एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपका वो लाइफ जीने का एक तरीका बन जाता है, वो उसमें अडेप्ट कर जाते हो और आपको लगता है इट्स ओके ओनली, बट इट्स नॉट ओके। तो ये चीज तो फाइल नंबर 2 आपको देखनी पड़ेगी एंड आपको इस कनेक्शन में, मतलब टॉक्सिसिटी के कनेक्शन में तो देखो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सेकेंड मैसेज इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अगेन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट मेकिंग डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की जरूरत है। अपने आप को इस सिचुएशन से सिर्फ आप ही बाहर निकाल सकते हो। पाइल नंबर 2, अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करो, अपने थॉट्स को फ्रीली कम्युनिकेट करो। योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, योर थॉट्स शुड बी क्लियर। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू सीक क्लैरिटी एंड वो क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी? खुद से मिलेगी, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आके आपको क्लैरिटी नहीं देगा, कोई दूसरा बंदा आके आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंफ्यूजन है उसमें जस्ट ऐड ऑन करता रहेगा। आपको जो है क्लैरिटी चाहिए, ये टाइम है क्लैरिटी को सीक करने का। और वो कैसे आप सीक करोगे? बाय लिसनिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। खुद को सुनो, क्लैरिटी लो। स्वॉर्ड्स एयर एनर्जी, एयर एनर्जी रिप्रेजेंट्स आवर थॉट्स, आवर कम्युनिकेशन। माइंड शुड बी क्लियर, योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक टफ डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस लेने का टाइम है। छोटे छोटे डिसीजंस नहीं लेने कि आज खाने में क्या खाना है, नो, टफ डिसीजंस, बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, ठीक है। दीज आर जनरली अ वेरी मेजर डिसीजंस, की करियर शिफ्ट कर देना, उस तरह के मेजर डिसीजंस जो होते हैं ना, कि रिलेशनशिप एंड करके दूसरे रिलेशनशिप में आना है कि नहीं, या फिर शादी करनी है कि नहीं, घर शिफ्ट करना है, ऐसे बड़े डिसीजंस की बात करता है, छोटे छोटे डिसीजंस की बात नहीं करता। एंड यहाँ पे क्योंकि ये इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी के साथ आया है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव कनेक्शंस हैं आपके, उसको छोड़कर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जो शैकल्स हैं, जो आपको लग रही है मुझे बाउंड करे हुए हैं, मैं ये जंजीर है जो पकड़े हुए हैं, जो ये मेंटली आप किए हैं, है ना। मेंटली कभी कभार अपने आप को बाउंड कर लेते हैं किन्हीं चीजों से, हमें लगता है कि हम इन चीज को नहीं छोड़ सकते, बट रियलिटी में वो होता ही नहीं, हम उसको इजिली छोड़ सकते हैं। हमने जैसे अपने दिमाग में बना लिया होता है कि हम नहीं छोड़ सकते। So you need to free yourself from those shackles, those mental boundaries and all of these insecurities, ठीक है। दी चैरियट, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसके लिए द शो द रियल वर्ल्ड, शो द रियल यू भी है। यहाँ पे चैरियट टॉक्स अबाउट गोइंग अहेड, गिविंग दिस कनेक्शन अनदर ट्राई। बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोगों ने शायद से ये फाइल सिलेक्ट किया है। कुछ लोग जो एक टॉक्सिक कनेक्शन में, कुछ लोग जो एक न्यू कनेक्शन में एंटर हुए हैं। तो एकदम दो वो हो गए, दो एक्सट्रीम्स हो गए एकदम। एक किसी का बिल्कुल न्यू और एकदम किसी का बिल्कुल एंडिंग फेज पे है, किसी का कोई बिगिनिंग की एनर्जी में तो कोई एंडिंग की एनर्जी में, वो दिखाई दे रहा है। तो चैरियट का कार्ड आया है उन लोगों के लिए जो इस कनेक्शन, अभी एक न्यू कनेक्शन में एंटर हुए हैं। स्पेसिफिकली आपसे बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, एंड इवन फॉर दोज जो कि एक एंडिंग एनर्जी में, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि आप भी आगे बढ़िए, इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़िए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं बढ़ पाऊंगी, पर रियलिटी नहीं है ये, आप बढ़ सकते हो इजिली आगे। क्यों नहीं बढ़ सकते? न्यू न्यू बिगनिंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू वेव की बात हो रही है, आपके लिए न्यू वेव ऑलरेडी तैयार है। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई इट, यू जस्ट नीड टू एक्नॉलेज इट एंड यू जस्ट नीड टू मूव ऑन दिस न्यू वे, ठीक है। ओके, वन मोर, फाइल नंबर 2, 7 ऑफ कप्स। ओके, इसका मुझे क्लैरिटी एक और निकालना चाहिए। 4 ऑफ कप्स। ओके, जो भी आप डिसीजन लोगे ना पाइल नंबर 2, आपने काफी सोच समझ के लेना है और साथ ही साथ ना एक ओपन माइंड के साथ लेना है, ठीक है। जैसे किसी ऐसे स्टीरियोटाइप है कि लड़कियां नहीं प्रपोज कर सकती, या फिर लड़कों को लड़का ही करे मुझे अप्रोच, इस तरह का कुछ कुछ लोगों में स्टीरियोटाइप होता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू अप्रोच समवन, दिस पर्सन शुड ओनली अप्रोच मी, हाउ कैन आई गर्ल अप्रोच। तो इस तरीके से अगर स्टीरियोटाइप है और उस चीज की वजह से आप जो है स्टबर्न हो रखे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो ना, सो यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज है कि लूज दैट स्टबर्ननेस, लूज दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड कह लो, या फिर जो आपका ये पर्टिकुलर नोशन है, ये प्रिजम्पशन है कि नहीं भाई मैं तो नहीं आगे जाके पूछूंगी, या मैं तो नहीं आगे जाके पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मतलब किसी भी वजह से अगर आपको आप एक स्टबर्ननेस की एनर्जी में हो, आप एक स्टेगनेंसी की एनर्जी में हो ना, तो इस एनर्जी से आप खुद ही बाहर निकलोगे, ठीक है, पर सोच समझ के।
यहाँ पे भी बोला गया है ये चीज, इवन यहाँ पे चैरिट में चलो इतना ज्यादा नहीं यहाँ पे इस पे फोकस किया गया, बट विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद सेवन ऑफ कप्स बार बार बोला जा रहा है कि एनालाइज करना है सिचुएशन को और फिर एक्शन लेना है, ठीक है। इम्पल्सिवली तो एक्शन नहीं लेना है आपने, क्लैरिटी लानी है पहले थॉट्स की एंड देन ओनली यू नीड टू टेक एक्शन, ओके। लास्टली लेट्स पुल सम फ्यू मैसेजेस फ्रॉम द लव ऑरेकल कार्ड। देख लेते हैं कि लव एंजल्स आपको क्या बताना चाह रही है पाइल नंबर 2 फॉर योर करंट कनेक्शन। इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर योर करंट कनेक्शन, पाइल नंबर 2। reconciliation, attraction, and very soon. These two also came in the first pile. हो सकता है आपको थोड़ा सा pile 1 से भी attraction हो, pile number 2. So if you have the time and energy, you can also watch that. Getting to know each other. Okay. Reconciliation, someone from your past is returning in your life. It could be possible कि आपका past में कोई connection रहा हो किसी के साथ, मे बी आपके स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, चाइल्डहुड में, डिपेंडिंग ऑन विच एज ब्रैकेट यू आर करंटली इन, आपका किसी के साथ कनेक्शन रहा हो और यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में जो है री एंटर होने वाला है। Someone new is going to enter in your life and this person is not an entirely new individual. This person is someone whom you have already known in the past. हो सकता है कि बचपन में फ्रेंड्स रहे हो या फिर स्कूल में मिले हुए हो या फिर कॉलेज में मिले हो, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अभी आप कॉलेज में ही हो तो ऑब्वियसली फिर तो स्कूल में मिले होगे, बट अगर अभी आप जॉब कर रहे हो, इफ यू आर इन योर 30s, तो हो सकता है आप इस पर्सन से कॉलेज में मिले हो, बट ये कोई तो आपका पास्ट का पर्सन है जो आपकी लाइफ में री एंटर हो रहा है। Second card says attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. आप लाइफ के जिस मोमेंट में करंटली हो उसको अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। आपको बार बार ये टाइम नहीं मिलेगा, ये मौके नहीं मिलेंगे, तो किसी को भी ना अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। डू नॉट लेट एनीवन एल्स कंट्रोल योर लाइफ, कंट्रोल योर डिसीजंस, बिकॉज यू आर द वन हु हैज टू लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेज और विद द आउटकम ऑफ दोज डिसीजंस। तो कोई और क्यों ले, जब आपको वो फेस करने हैं कॉन्सिक्वेंसेज और आउटकम्स, तो आप ही डिसीजन लोगे ना, दूसरा पर्सन क्यों लेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट यू नीड टू स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ। आप जब लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना सीख जाओगे तो आप अच्छे से जो है अपना रोमांटिक लव अट्रैक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड सेज वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू फॉर नाउ, इट कम्स टू यू नाउ। सो यू नीड टू डिसाइड क्लियरली व्हाट डू यू वांट, कैसा आपको पर्सन चाहिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ सोलमेट यू आर अट्रैक्टिंग। आप उस पर्सन को, वो किसी भी चीज को ना तभी आप अट्रैक्ट करते हो, किसी भी, चाहे पर्सन हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, कोई मटेरियल हो, जब आप उस करेक्ट एनर्जी में हो। फॉर एग्जाम्पल आप एनर्जी में तो हो कैजुअल की, आई जस्ट वांट कैजुअल डेटिंग फेज, पर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो ना मैरिज के लिए पर्सन चाहिए, जब आप एनर्जी में ही नहीं हो उसकी, जब आपको कैजुअल डेटिंग के लिए ही आप देख रहे हो, आपकी एनर्जी खुद की कैजुअल डेटिंग के, तो आपको मैरिज के लिए कोई कैसे मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है दैट यू नीड टू क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट, okay। And pile number 2, if this person, if this situation is making your life difficult, if they are making you feel suffocatory, then you need to choose yourself, ठीक है। put yourself first, कोई भी important नहीं है आपसे ज्यादा, okay। अपनी लाइफ में आप मेन कैरेक्टर हो ना, तो अब अच्छे से जियो उसको, किसी और को क्यों मेन कैरेक्टर बनने दे रहे हो अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में है मेन कैरेक्टर, वो वहीं पे रहेंगे, ठीक है। So yes, pile number 2, that was your reading. I hope you got some kind of clarity in your situation. If you want to get personalized readings, so you can connect with me on Instagram. नीचे description box में सारी details mention है Instagram account की मेरी। And अगर आपको ये reading अच्छी लगी हो तो please channel को subscribe जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली reading में, तब तक के लिए bye. Hello pile number 3. So if you have picked this clear quartz crystal, then this is your pile, this is your reading. Let's see कि आपके लिए क्या लिखा है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी सुने व्हेन इट कम्स टू योर करंट कनेक्शन। थिंक अबाउट योर कनेक्शन, उनके चेहरे को याद कीजिए, उनके नाम को मन में बोलिए, टेक सम डीप ब्रीथ्स एंड देन वी विल बिगिन विद द रीडिंग। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। It's time to release negativity. So pile number 3, it's time for you to release negativity, any kind of negative notions, any kind of negative energy, any kind of energy which is creating a negative impact in your connection. You need to release that, ठीक है। आप
कि जो बाउंड्रीज है ना पाइल नंबर 3, वो आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। हियर वी आर सीइंग फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड सॉरी, हियर वी आर सीइंग फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी क्या होती है? स्कॉर्पियो टॉक्स अबाउट दोज एनर्जी व्हेन इट कम्स टू लव जो हिडन है, ठीक है। बाउंड्रीज है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ ओपननेस है, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल डेप्थ नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन, स्कॉर्पियोज जो है ना, स्कॉर्पियोज पीपल जो है वो अपनी एनर्जी इतने अच्छे से नहीं दिखाते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस इतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। और कुछ अगर आपके माइंड में चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आपको उन्हें रिलीज करना है। सम काइंड ऑफ नेगेटिव हैबिट्स, सम काइंड ऑफ टॉक्सिक हैबिट्स, ऐसी कोई भी चीज जो आपको लग रहा है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन माय कनेक्शन, यू नीड टू रिलीज दैट। इट कुड बी सम पीपल ऑल्सो, कुछ लोग ऐसे हों, ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड सर्कल हो जो कि आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कॉन्सिस्टेंटली वो जो है इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, आपको ओपिनियंस देते रहते हैं कि नहीं तुम इसको ऐसे ट्रीट करो, इससे ऐसे बात करो, इसके मैसेजेस का ऐसे रिप्लाई करो। जो भी ऐसे लोग हैं आपने उनको रिलीज करना है, बी इट सम पीपल, बी इट एनी इंसिडेंट, एनी सिचुएशन, एनी पर्टिकुलर इमोशन, एनी पास्ट बैगेज, जो भी आपके करंट कनेक्शन में नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है और कर रहा है, रिलीज इट। दिस इज द टाइम फॉर यू टू लेट गो। पुराने बर्डन्स को छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। फाइल नंबर 3, a time to give rather than take. This is a time for you, okay, show the world the real you. Accept powerful changes. This is the bottom of the deck. Expect powerful changes. So pile number 3, okay, ये कार्ड भी गिर गया है, इसको भी ले लेते हैं। Your dreams need a practical plan. ओके, पाइल नंबर 3, मैं वैसे तो 3 कार्ड्स ही ले रही हूँ हर पाइल में, पर आपके लिए पता नहीं क्यों 5 कार्ड्स आ गए। ओके, सो पाइल नंबर 3, I can see that this connection needs for you to open up. ये कनेक्शन वो नहीं है जिसमें आप अपनी वॉल्स ऊपर रखो और दूसरे को एक्सपेक्ट करो कि वो पर्सन बी एन ओपन बुक। नो, इट वोंट वर्क दिस वे। यू ऑल्सो नीड टू शो दिस दैट पर्सन द रियल यू। आपको उस पर्सन को अपने रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स, रियल पर्सोना, रियल पर्सनैलिटी शो करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीजें हैं जो कि पास्ट में गलत गई हैं, आपकी पास्ट की बैगेजेस हैं, और जब भी पास्ट का टॉपिक आता है आप क्लोज हो जाते हो। आप ऐसे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, इट डजंट मैटर, हमें उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए, इट वाज ऑल इन द पास्ट। डिस्कस करो एवरीथिंग, यू नीड टू डिस्कस विद योर पर्सन विद दिस कनेक्शन, ठीक है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टार्ट गिविंग। हो सकता है दिस पर्सन हैज बीन अ वेरी ओपन बुक विद यू फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बट यू वर द वन हु वाज वेरी क्लोज्ड ऑफ। आप नहीं ओपन हो रहे थे अपने पर्सन के साथ, स्पेशली इफ यू आर समवन जिसका डेट ऑफ बर्थ 22, 31, 13, 4, 25 इवन 7, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन, अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ है ना, या फिर ये साइंस के सीजन में आपका बर्थडे आता है, फिर ये साइन आपके चार्ट में किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बीट मून साइन, सन साइन या असेंडेंट, तो आप पक्का ऐसे पर्सन हो जो कि वो पर्सन तो आपसे शेयर कर ले, ठीक है, वो नहीं शेयर करता होगा, आपको लगता होगा अरे क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी, व्हाट आर यू हाइडिंग फ्रॉम मी, बट यू आर एक्चुअली एक्टिंग एज अ हिपोक्रेट जब आप दूसरे से सब कुछ जानना चाह रहे हो और आप खुद नहीं बता रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। अगर आपसे कोई बोले कि अपनी लाइफ को मेरे सामने खोल के रख दो, और आप रख दो, और फिर जब आप उनसे पूछो कि अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया, बोले कि क्यों जानना है, मेरा नाम क्यों जानना है तुम्हें, तो दैट्स सो रॉन्ग ना। अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको सारी चीजें बताए, पाइल नंबर 3, तो आपने भी ओपन अप होना पड़ेगा। एंड व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग अप विद योर पर्सन, हो सकता है दैट यू आर वल्नरेबल, यू फील दैट नहीं आई कैन नॉट शेयर इट। मैं ये नहीं कह रही जस्ट दैट यू आर एरोगेंट इसलिए आप नहीं शेयर कर रहे हो, नो, यू फील वल्नरेबल, यू फील कि नो दिस इज माई वीकनेस, आई कैन नॉट शेयर इट, ठीक है। तो वो आपकी वीकनेस नहीं है, दैट डजंट मेक यू वीक, दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। अपने इमोशंस को शेयर करना, अपने इमोशंस वीक नहीं है, इमोशंस वीकनेस नहीं है, इमोशंस तो हमारी स्ट्रेंथ है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सो आई वाज सेइंग दैट इमोशंस आर नॉट योर वीकनेस। इमोशंस हमें वीक नहीं बनाते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप प्लीज ये मत सोचिए कि अगर मैं अपने इमोशन शेयर कर दूंगा या कर दूंगी तो मैं वीक पोर्ट्रे हो जाऊंगी, ये पर्सन मुझे वीक मानने लग जाएगा, इसका पर्सपेक्टिव मेरे को लेके एकदम ही बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। In fact, you can expect some powerful changes. You can expect some new beginnings.
ठीक है, आप जब ये चेंज लाओगे, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग इन दिस कनेक्शन, व्हेन यू स्टार्ट गिविंग योर इमोशंस एंड फीलिंग्स, गिविंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बोलो कि नहीं आई आई गिव अ लॉट इन दिस कनेक्शन, मैं फाइनेंशियली बहुत कुछ दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मैं मेंटली सपोर्ट करता हूँ या करती हूँ, नो। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट गिविंग गिफ्ट्स, गिविंग एक्सपेंसिव आइटम्स, गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग योर इमोशनल सपोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, गिविंग योर इमोशंस टू समवन. You should let that person in your mind, in your heart, not in your mind but in your heart. ठीक है, वो जो बाउंड्री और वॉल क्रिएट कर रखी ना, हार्ट को बीच में रख के ऐसे बाउंड्री, जैसे सपोज दिस इज योर हार्ट एंड यू हैव अ वॉल अराउंड इट, सो वो वॉल में एक गेट बनाएंगे और उस पर्सन को एंटर करने दीजिए. ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, क्योंकि आपको अगर कोई चीज चाहिए ना तो उस चीज के लिए आपने भी मेहनत करनी पड़ेगी. यहाँ पे बोला है ना दैट योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. It could be possible that you are dreaming of a very good love life. You are dreaming of a love life जहाँ पे आप एक दूसरे की केयर कर रहे हो, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बट उसके लिए आपने भी तो अपने साइड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. अब अगर आप अपने साइड से एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो और आप चाह रहे हो कि आपको वो लाइफ मिले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना. नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम आवर टैरो. पाइल नंबर 3, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस पाइल नंबर 3 को जानने की जरूरत है अबाउट दिस कनेक्शन टैरो. Pile number 3, the Hierophant. Okay, 5 of Swords. Pile number 3, you are carrying a lot of baggage. It seems like कि आपका कुछ तो है पास्ट का, मेंटल ट्रॉमा बोल लो, पास्ट बैगेज बोल लो, इमोशनल ट्रॉमा बोल लो. इट कुड बी पॉसिबल दैट इन योर पास्ट यू हैव बीन बिट्रेड बाय योर लव्ड वन. ऐसा हो सकता है कि पास्ट में एक ऐसे कनेक्शन में रहे हो, एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जहाँ पे आपको किसी ने बिट्रे किया हो. ठीक है, एंड उसकी वजह से आप अभी वो ट्रॉमा, आप ये देख रहे हो, देखो देयर इज दिस पर्सन, वेट, देयर इज दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज कैरिंग दीज 3 swords. अभी swords यहाँ पे ना बैगेज दिखा रहे हैं आपका. ठीक है, ये पर्सन को देखो, ये swords कैरी कर रखा है, एंड एवरीवन नो दैट swords कैसा है, वो पहने होते हैं, शार्प होते हैं, वो आपको हर्ट कर सकते हैं. So you are carrying that emotional baggage, you are carrying that past baggage, past trauma, despite the fact that you know it can hurt you. ठीक है, तो आपने उस ट्रॉमा को लेट गो करना है आपको ना. और थोड़ा सा ना विद दीज टू 5 आई फील लाइक दैट समवेयर यू नीड टू ऐड द फन एलिमेंट इन द कनेक्शन ऑल्सो. इफ यू आर समवन हु इज वेरी सीरियस ऑल द टाइम, वेरी प्रैक्टिकल, इमोशंस की बात नहीं करते, फन की बात नहीं करते, प्रैक्टिकली आप रिलेशनशिप को वो कर रहे हो कि फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल आई नीड टू बी देयर विद माई पर्सन, हमें बस महीने में 2 बार डेट्स पे जाने की जरूरत है. आप एक ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह अगर सब कुछ कर रहे हो, सो यू नीड टू चेंज दैट. रिलेशनशिप इज नॉट अ ड्यूटी, इट्स नॉट अ असाइनमेंट जिसको आप सॉल्व कर सकते हो जिसको आप डाल के उसके कोड्स बना सकते हो. मैथ्स का फॉर्मूला थोड़ी है कि ये डाल दिया तो ये आंसर आ जाएगा. अगर मैं रिलेशनशिप में ये डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ, तो इट इज इक्वल टू हैप्पी मैरिज और हैप्पी रिलेशनशिप और हैप्पीली एवर आफ्टर. नो, ह्यूमन इमोशंस है ना, तो ऐसे प्रैक्टिकलिटी से सब कुछ नहीं होगा पॉसिबल. ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी. पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स. यू नीड टू ऐड सम इमोशंस फॉर श्योर. हम यही बात कर रहे थे कि इमोशंस की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है. आपको इस कनेक्शन में इमोशंस को ऐड करने की जरूरत है, इमोशनल डेप्थ को ऐड करने की जरूरत है. वर्ड वो तो बोलते हैं ना दैट आप सोचते होगे कि इतना क्या जरूरत है बताने की दैट आई लव यू और आई मिस यू. है, जरूरत है. वर्ड्स ऑफ लव, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशंस, दे आर नीडेड इन योर कनेक्शन. ठीक है, ऑल्सो एड अ फन एलिमेंट. ठीक है, मतलब कहीं आप ट्रैवलिंग के लिए चले जाओ साथ में, लॉन्ग ड्राइव के लिए चले जाओ, इम्प्रॉम्प्टू, कि ऐसे ही रात में कि चलो यार लॉन्ग ड्राइव के लिए चलते हैं, या फिर वॉक करने के लिए चलते हैं, पास में थोड़ा सा कॉलोनी में वॉक कर लेते हैं. इस तरीके से इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स बनाया है कि वीकेंड गेट अवे पे चलते हैं कहीं पे. ऐसे ही इस तरीके से आपने प्लान्स बनाने की जरूरत है. छोटे छोटे ऐसे इम्प्रॉम्प्टू फन प्लान्स, नथिंग मेजर. जरूरी नहीं है कहीं आप बाहर बहुत ज्यादा लग्जूरियस जगह पे जाओ, आसपास भी कहीं जा सकते हो, आधे घंटे की ड्राइव पे भी जा सकते हो, बाइक पे भी जा सकते हो, बाइक राइड पे भी जा सकते हो. जरूरी नहीं है कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाना है. ठीक है, फन की सबकी अपनी डेफिनेशन होती है, आप अपनी डेफिनेशन बनाइए. पाइल नंबर 3. ओके, लास्टली स्टार अगेन. सी कितनी ज्यादा आपके लिए वाटर एनर्जी आई है पाइल नंबर 3, बिकॉज समवेयर योर कनेक्शन लैक्स दैट. वाटर एनर्जी क्या है? इमोशनल एनर्जी, इमोशनल अबंडेंस. आपके कनेक्शन में ना फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, हो सकता है मेंटल अबंडेंस भी होगी, मेंटली आप लोग एक दूसरे को समझते होगे, बट इमोशनल अबंडेंस है क्या कनेक्शन में?
क्या आप अपने पार्टनर को इमोशनल कनेक्टिविटी दे पा रहे हो, क्योंकि लग तो नहीं रहा कार्ड से, ठीक है। सो ये आपका जो भी कनेक्शन है ना, आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि कनेक्शन में इमोशनल कनेक्टिविटी की नीड है। बिना इमोशनल कनेक्टिविटी के एक कनेक्शन नहीं सक्सेसफुल हो सकता, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो, विच यू नीड टू एक्नॉलेज। यू ऑलरेडी नो दैट, यू आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट, ठीक है। आप ये रीडिंग देख रहे हो पर आपको शायद से पता है ऑलरेडी दैट माय कनेक्शन इज लैकिंग दीज थिंग्स, आई नीड टू नो दीज थिंग्स, बट स्टिल यू आर वाचिंग दिस रीडिंग मे बी जस्ट टू हैव अ अश्योरेंस कि ओके आई एम ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज इट सीम्स लाइक दैट यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल तो नहीं, बट बहुत समझ आप लोगों में, ठीक है। यू नो कि क्या चीज चाहिए कनेक्शन में, क्या चीज नहीं चाहिए, बट फिर भी वो होता है ना कि जो लोग सबसे ज्यादा वो होता है कि जिसने सबसे ज्यादा लव एडवाइसेस दिए कभी उसका खुद ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप नहीं होता, वो वाला चीज हो सकता है दैट यू नो अबाउट इट, बट व्हेन इट कम्स टू अप्लाइंग ऑन योरसेल्फ ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाते। ये होगा पाइल नंबर 3 आपके साथ, ठीक है। बट डोंट वरी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं जिसको सॉल्व नहीं कर सकते। विद टाइम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने इमोशन कनेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग करिए। ये कुछ रील्स आप शेयर कर सकते, जिसमें कुछ इमोशंस की बात हो रही हो, कोई लव रील शेयर कर दिया, ऐसे कोई पिक्चर रैंडमली डाल दिया और नीचे कुछ प्यारा सा कोट लिख के। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच योर पार्टनर नीड्स फ्रॉम यू, ओके। Lastly, let's pull some cards from the love oracle. Let's see कि love angels pile number 3 आपको क्या बताना चाहती हैं when it comes to this connection. What important messages do they want to tell you, pile number 3? Heart to heart conversations, ठीक है। हम कब से यही बात कर रहे हैं कि ओपन अप करने होने की जरूरत है, आपने इमोशंस को शेयर करने की जरूरत है। एंड देन अगेन हमारे लव एंजल्स भी कह रहे हैं दैट यू नीड टू हैव सम गुड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ठीक है। आई थिंक दिस रीडिंग हैज मेड इट प्रिटी क्लियर पाइल नंबर 3 कि आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की नीड है वो है गुड कम्युनिकेशन की, एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स। आई डोंट थिंक दैट इट कुड बी एनी मोर क्लियरर देन दिस कि आपको यही चाहिए। तो हाँ, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, लव एंजल्स प्लीज पे फोकस कर रहे हैं। दिस कार्ड वांट्स टू कम deception. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Someone is pretending to be someone else. मतलब कोई तो कुछ एक persona पहने हुआ है इस connection में। and यहाँ पे with show the world the real you, I think we can conclude it that somewhere pile number 3 you yourself are the person जो कि इस connection में एक persona में हो, आप एक role play कर रहे हो, you are not actually showing your real self। and यहाँ पे इसको negative way में मत लो। जरूरी नहीं है कि डिसेप्शन का मतलब हो कि झूठ बोल रहे हो भाई, कोई धोखा दे रहे हो, बिट्रे कर रहे हो। नो, इट डजंट मीन दैट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे वो यही मीन करेगा। अगर आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, कुछ और अपने फीलिंग्स को पोर्ट्रे करो, दैट इज ऑल्सो अ डिसेप्शन, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपके केस में ना सिर्फ इट इज रिलेटेड टू फीलिंग्स ओनली, दिस डिसेप्शन इज रिलेटेड टू फीलिंग्स ओनली, नथिंग एल्स, जस्ट डिसेप्शन ऑफ फीलिंग्स। Lastly, reconciliation. Someone from your past is returning to your life, and this could be the one. You have already met the romantic partner you seek. So pile number 3 for some of you, it seems like that someone from your past connection is coming back in your life. It could be possible कि ये वही पर्सन हो जिसको लेकर आपको ये सारा बैगेज, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है रिकंसिलिएशन के लिए आ रहा है, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है क्लोजर के लिए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इवन दो रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है, बट इंट्यूटिवली आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू नीड अ क्लोजर। अपने पास्ट से मूव ऑन करने के लिए आपको क्लोजर चाहिए। शायद आप करंट कनेक्शन में इसीलिए ढंग से जो है थ्राइव नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको पास्ट से क्लोजर नहीं मिला है। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज काइंड ऑफ अ रिकंसिलिएशन, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए ना ये क्लोजर के लिए, ओके। And lastly, this could be the one you have already met the romantic partner you seek. John जैसा romantic partner, जैसा person आपको चाहिए था अपनी life में, you have already met that. You have already met your dream person, your dream partner. अब अपने ड्रीम को प्रैक्टिकल रियलिटी में आप तभी कन्वर्ट कर सकते हो जब ढंग से आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाओ। पाइल नंबर 3 जस्ट एक ही की है यहाँ पे, एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस योर इमोशन, पाइल नंबर 3। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो अपनी सिचुएशन में। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स मेंशन है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।